हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे, यही मेरी दुआ है। दोस्तों आप एक नया क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूज है कि एसबीआई ले, एचडीएफसी ले या हम आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड लें। कौन सा क्रेडिट कार्ड लें? किस क्रेडिट कार्ड में हमको कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा मिलेगी? कौन सा क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा? कौन से में हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करेगा? या किस क्रेडिट कार्ड में हिडन चार्जेस कम होंगे? ठीक है, यही सब बताने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा इन तीनों क्रेडिट कार्डों के बारे में, तीनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड में, एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई के कौन कौन से क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट आपको साथ में, अगर आप लेते हैं तो क्या क्या साथ में आपको मिलते हैं क्रेडिट कार्ड लेने पर। दोस्तों एक अगर सही क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप महीने में हज़ारों रुपया बचा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या क्या आपको क्रेडिट कार्ड, अगर इन तीनों बैंकों में से कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, कौन कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि साथ में मैं आपसे बात करूंगा, अगर ये क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं तो आपको किन किन जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना पड़ेगा। और एक मेजर मिस्टेक में मैं ज़रूर बात करूंगा जो 99% लोग करते हैं, अच्छा सिविल होने पर, सिविल बैटियर वगैरह होने पर भी फाइल को डिक्लाइन कराते हैं, उस पर मैं बात करूँगा। लास्ट में बोनस पॉइंट दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ही क्लिक पे मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड अभी आपके बन रहे हैं बिना सिविल को इफेक्ट किए, बिना इंक्वायरी चढ़ाए और बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ये करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि मैं इसी नॉलेजेबल वीडियो, इसी फाइनेंशियल नॉलेज की मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ताकि आप ऐसे ही फाइनेंशियली नॉलेजेबल बनते रहें या फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते रहें। तो इसके लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, नाम आसिफ खान है और मैं काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। मेरे पास मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, मोस्टली जैसे कि लेट्स एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, तो मेरे पास इंडिया के मोस्टली सभी क्रेडिट कार्ड है, मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है और मोस्टली क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। और अगर सिविल बहुत अच्छा है और आपको सिविल पे आपका कॉन्फिडेंस है तो आपको इनकम प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे पास सारे बैंकों के लोन है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। इंश्योरेंस मेरे पास सारी बड़ी कंपनियों के हैं, कम से कम 25+ कंपनियाँ, बट मैं बता दूँ मोस्टली जो है वो 4-5 कंपनियाँ वही मैं बताता हूँ, क्योंकि जो इंडिया में टॉप में आती है तो उसमें बाकी ठीक है। तो ये अगर आप अपनी फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, और आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस को अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पार्ट समझिए। ये आपके लिए एसेट्स का काम करते हैं, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट्स है। तो अगर आप फाइनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं तो इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छी एक पार्ट है उसका। ये एक ऐसा बीज है जिसको आज आप लगाते हैं, कल इसमें से फल आप गेन कर पाते हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फाइनेंशियली ग्रो कब होंगे? जब आप इन चीज़ों को, हर चीज़ एक पार्ट है आपके लिए। आप सोचिए, मैं आपको एक चीज़ का एग्जांपल दे दूँ, हेल्थ इंश्योरेंस का कितना ज़रूरी है। अभी मैं किसी और टॉपिक पर बना रहा हूँ, मैं यह बात बता दूँ, आप समझदार, आपको मैं डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बट यही समझ लीजिए, हॉस्पिटल कितने महंगे हो रहे हैं और अगर कोई भी डिजीज़ आई तो सारी सेविंग एक ही बार में चली जाएगी। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिएगा, टर्म इंश्योरेंस पे भी ध्यान दीजिए। कम प्रीमियम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहती है दोस्तों, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। कम प्रीमियम में बहुत अच्छा आपको 1 CR 2 CR तक का आपको वो मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे लाइफ इंश्योरेंस में भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर है। एंड मेरे पास सारे व्हीकल इंश्योरेंस है, जितने भी व्हीकल है उनके इंश्योरेंस है। इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे पास सारे हैं, डीमैट अकाउंट मेरे पास सारे हैं, बैंक अकाउंट मेरे पास सारे हैं। जिन किसी के बारे में भी आपको जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जाकर आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम करते हैं कंपेरिजन इन क्रेडिट कार्डों को लेने पर हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सबको डिटेल में। मैं वेबसाइट पर चलता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले हैं। देखिएगा, अगर मैं इसमें आपके कैटेगरी बाय कंपेरिजन करूं तो वेलकम बेनिफिट में अगर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जैसे कि रेगालिया, इन्फिनी,
मिलेनिया पर आपको 1000 से 10,000 तक का वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा एसबीआई की जो क्रेडिट कार्ड है सिंपली सेव, सिंपली क्लिक, प्राइम, इलाइट, या इसमें एक और क्रेडिट कार्ड है कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ये भी बहुत अच्छी क्रेडिट कार्ड है। ये जो क्रेडिट कार्ड है अभी शॉपिंग और ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे बोनस पॉइंट वगैरह देते हैं आपको। इसके अलावा आईसीआईसी का अमेजन पे जो क्रेडिट कार्ड है वो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, साथ में लाइफ टाइम फ्री भी आता है। ये क्रेडिट कार्ड जो है आपको कैशबैक देता है, जो क्या कहता है, ज़ीरो फी के साथ आपको डायरेक्ट कैशबैक देता है। विनर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको रिवॉर्ड और कैशबैक चाहिए तो आपके लिए एसबीआई और आईसीआईसीआई बेटर रहेगा, और अगर आपको प्रीमियम बेनिफिट चाहिए तो आपके लिए एचडीएफसी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में आपको 3 से लेकर 5% कैशबैक मिलता है और 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं स्मार्ट पे और मिलेनिया एंड कार्ड पर। इसके अलावा आईसीआईसी का, एसबीआई का जो कार्ड है उसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, ट्रेवल एंड डाइनिंग पर आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलते हैं। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक का जो है अमेजन पे, आईसीआईसी में आपको 1 से लेकर 5% तक का कैशबैक मिलता है, और कोरल क्रेडिट कार्ड पे गुड बेनिफिट अगर इसके अंदर आपको मिलते हैं। विनर की बात करें तो इसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग और डेली खर्चों के लिए आपको आईसीआईसी बेस्ट है। ट्रेवल और लाइफ स्टाइल के लिए आपके लिए एचडीएफसी या एसबीआई एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा इसमें एनुअली फीस की हम लोग बात कर लें इन क्रेडिट कार्डों में, तो आपको रेगालिया क्रेडिट कार्ड में 2500 इसके अंदर आपको एनुअल फीस देनी है। वे ऑफ कराने के लिए आपको पर ईयर 3 लाख रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेंगे। इसके अलावा एसबीआई इसका सिंपली क्लिक में आपको 499 प्लस जीएसटी है, और वे ऑफ कराने के लिए स्पेंड जो करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़ करना पड़ेगा। आईसीआईसी अमेजन पे लेटर तो लाइफ टाइम फ्री ही है आपके लिए। अगर इसमें विनर की बात करूँ तो आईसीआईसी का अमेजन पे कार्ड सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ट्रैवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एचडीएफसी आएगा ऑब्वियसली, फिर भी मैं आपको बता दूं। ट्रैवल की बात करूं तो एचडीएफसी, रेगालिया और इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस आपको देता है। एसबीआई का प्राइम और इलाइट क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस और फ्लाइट डिस्काउंट देता है। आईसीआईसी का कोरल क्रेडिट कार्ड आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस देता है, एक सेकेंड, देता है डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस बट वेवर ट्रेवल बेनिफिट भी देता है। विनर की बात करूं तो फॉरेन ट्रेवल के लिए आपको एचडीएफसी ही बेस्ट और एसबीआई का ही बेस्ट रहेगा फॉरेन ट्रेवल्स के लिए। इसके अलावा फाइनली विदाउट यानी क्रेडिट कार्ड को अगर चूज़ करने की बात करें तो हम लोग क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलता है। बिजनेस और ट्रैवल के लिए हमको एचडीएफसी, रेगालिया और एसबीआई इलाइट क्रेडिट कार्ड अच्छा है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमके लिए एसबीआई का सिंपली क्लिक और आईसीआईसी का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेली एक्सपेंसेस के लिए हमारे लिए आईसीआईसी का अमेजन पे और एचडीएफसी का मिलेनियम क्रेडिट कार्ड बेहतर है, और ज़ीरो फीस के लिए हमारे आईसीआईसी का अमेजन पे क्रेडिट कार्ड एक बेहतर ऑप्शन है। तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने सभी क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता दिया है। अब आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाकर इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको मेरी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक तरफ होगा क्रेडिट कार्ड, एक तरफ होगा लोन। हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड दिख जाएंगे। आपको जो क्रेडिट कार्ड पर अप्लाई करना है आप अप्लाई करिए। अप्लाई करते जैसे हमने सपोज आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपसे नाम पूछेगा, नाम डालिएगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी डालिएगा। ठीक है, इसको डालने के बाद सबमिट करिएगा, 4 नंबर का कोड आएगा, कोड डालिएगा। कोड डालने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा, तो अगर 99% लोगों कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो सही एरिया पिन कोड डालिएगा। वो आपसे ऑक्यूपेशन पूछेगा, अगर जॉब करते हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सही डालिएगा, नहीं तो 99% की कैटेगरी में आएंगे। आपसे आपकी सैलरी पूछेगा, कहाँ आती है भैया, 3 ऑप्शन रहेंगे, बैंक में आती है, कैश आती है, चेक से आती है। तो जहाँ आती है वहाँ डालिएगा, मगर अप्रूवल चांसेस है बैंक में जहाँ बैंक में आती है उन्हीं के लोगों के अप्रूवल चांसेस रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, फिर इसके बाद कितनी आप मंथली अर्निंग करते हैं, कितना आप मंथली कमाते हैं, कितना बचाते हैं, वो आप डालिएगा। उसके बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, अब होगा एआई का जादू, एक ही क्लिक में पता चलेगा कि कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। ये सारी डिटेल सारे बैंकों के पास चली जाती है आपकी। ये बैंक 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है, 3 हिस्सों में, 3 पार्टों में डिवाइडेड हो जाएंगे। पहले पार्ट में, पहले हिस्से में वो बैंक आएंगे जो आपको बिना
इनकम डॉक्यूमेंट्स के क्रेडिट कार्ड दे रहे होंगे, वहाँ पर रहेगा हाई अप्रूवल, ग्रीन ग्रीन सिग्नल आएगा आपको, हाई अप्रूवल 60% चांसेस, 40% चांसेस। ये चांसेस वाली जो कैटेगरी है, यहाँ पर आप अपनी, ये तो आपका स्वागत करें कि आओ भैया हम आपके लिए क्रेडिट कार्ड लेकर आप भी का वेट कर रहे हैं, आप अपनी बेसिक डिटेल डालिए, 10 से 15 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। दूसरे जो कैटेगरी है उसमें वो आएंगे भैया आप हमारी सैलरी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो आपके पास सैलरी हो, ITR हो, तो आप दूसरी कैटेगरी में क्लिक करिए। और तीसरे में आएंगे जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड वो नहीं दे रहे, तो आपको वहाँ अप्लाई करने का दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। तो हमारा जो पसंदीदा क्रेडिट कार्ड है वो हाई अप्रूवल में आ रहा है, तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल डालेंगे, सब चीज़ बेसिक डिटेल सब चीज़ सही डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिड नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मम्मी का नाम, और ये सब कुछ डाल के फिर इनके OTP आते हैं, OTP सबमिट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, आधार का OTP सबमिट करेंगे, एक भी चीज़ गलत नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर आपका करंट एड्रेस, जहाँ भी आप रह रहे हैं वो करंट एड्रेस, अगर आधार वाले एड्रेस पर रह रहे हैं तो वो, और आधार से अलग वाले पर रह रहे हैं तो वो, वहाँ का प्लॉट नंबर प्रॉपर डालेंगे। याद नहीं है तो पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे तब जाके डालेंगे। एसीएल टप पे कुछ भी नहीं डालेंगे, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं डालेंगे, डिट्टो डालेंगे, लैंडमार्क पूरा डालेंगे, सेक्टर पूरा डालेंगे, पिन कोड पूरा डालेंगे। ऐसे ऑफिस एड्रेस को पूरा तरीके से इसी तरीके से डालेंगे, ऑफिस का नाम डालेंगे, और किस कैटेगरी में ऑफिस है, प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है, क्या अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट, ये सब कुछ डालने के बाद आपको लास्ट में आपको KYC करना पड़ेगी। वहाँ पर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड में सिग्नेचर है तो पैन कार्ड दिखा दीजिए, अगर सिग्नेचर नहीं है तो आपको लाइव सिग्नेचर भी दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। तो लाइव सिग्नेचर के लिए आपके पास वाइट पेपर होना चाहिए, क्योंकि वो लाइव सिग्नेचर चेक करेंगे आपका। ये होने के बाद 8 से 10 दिन में आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स दो होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ में आपके ओरिजिनल वो पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपके नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, आधार पैन कार्ड से दोनों लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, और आपके जो दोनों में जो आपके जो फोटो हैं वो भी अपडेट होना चाहिए 18+ की, नहीं तो आपके जो डिक्लाइन के चांसेस, मतलब डिक्लाइन ही होगा, चांसेस क्या, बहुत बेहतरीन तरीके से डिक्लाइन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने जो आपको बताया वो जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। मैं दोबारा आपसे दोबारा मिलूँगा किसी और टॉपिक पे, किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अप्लाई कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाके अप्लाई करिए, और कुछ भी कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाय।